मेरा नाम प्रकाश है, इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा। जुर्म का ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो प्रकाश से आंख चुराकर भाग जाए। बोल बोल, किसका माल है? बोल बोल। मुझे पता नहीं साहब, मुझे पता नहीं। बताता है या मैं तेरे सीने पे मौत का पता लिख दूं? बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। ये बात ट्रक की नंबर प्लेट, लाइसेंस, आरटीओ के कागज सब नकली हैं, ऑल फेक। किसे पकड़ेंगे हम? लेकिन फिर भी इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ के तुमने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो नाम कमाया है, उसके लिए आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा। थैंक यू सर। मगर मिस्टर प्रकाश, तुम मेरे दामाद भी हो, इसलिए तुम्हें एक एडवाइस भी जरूर दूंगा। यस सर। यह मत भूलना कि ड्राइवर की मौत के पीछे एक छुपी हुई वार्निंग तुम्हें भी दी गई है। टेक केयर। ऐसे लोगों की वार्निंग से क्या डरना सर। और फिर ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त हमने कसम ली थी कि कानून तोड़ने वाला हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि हम उसके लिए खतरा बनेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ओए खुश कीता ही भीमा, भतीजा हो तो ऐसा। शाबाश, बहुत अच्छा किया जो उसे गोली मार दी। हमारे साथ काम करने वालों के लिए डीजे का नाम मौत की दहशत से कम नहीं होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो जबान हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगी उसे हलक से बाहर खींच दिया जाएगा। मुझे उस ड्राइवर का कोई अफसोस नहीं है चाचा जी। अफसोस तो इस बात का है कि उस ड्राइवर की वजह से हमारा करोड़ों का माल पकड़ा गया। ओए तो फिर ऐसे डरपोक और निकम्मे ड्राइवर रखते ही क्यों हो? हमारे कारोबार में तो ईमानदार, भरोसे वाले और जांबाज ड्राइवर चाहिए, जो ट्रक भी ऐसी स्पीड पर चलाए कि जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता हो। जाओ, जाकर ऐसे ड्राइवर की तलाश करो। दोस्तों, डीजे ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रकों की इस दौड़ के लिए आपके जोश और उत्साह का स्वागत करती है। हर साल की तरह आज भी यह मुकाबला यहीं से शुरू होगा। 180 किलोमीटर लंबा और पेचीदा यह सफर कच्ची पक्की सड़कें, गांव, कस्बे, मंडियों से गुजरता हुआ, नदी नालों में नहाता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ कसारा घाट तक पहुंचकर खत्म होगा, जहां डीजे कंपनी के मालिक डीजे साहब जीतने वाले ड्राइवर को अपने हाथों से 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। इस साल का इनाम भी अपना है गुल बादशाह। 100 मैया की छोड़ो ना। जस्साबीर जागो, बेइज्जती खराब हो रही है, सारे ट्रक आगे निकल गए। अरे निकल के जाएंगे कहाँ? हिरनी की 10 छलांगे, शेर की 1, रबनू मत्था टेक। फिर कर ले ओवरटेक। ये पकड़ ले मेरा मिल्क शेक, नाले ले ले ढक्कन उठते ही। अरे बात तेरा आसरा।
जिसका मैं छोड़ू ना। हल्दीराम और जम्बो जाट तो जैसे जाटते ट्रक की स्पीड काटती देखी शक्ल अपने धन्ने से तो नहीं मिलती। ये तो सूट बूट पहने हुए जेडी साहब है साहब। यार वो राम और शाम हो सकता है, ये कहीं जुड़वा तो नहीं, या ये तो नहीं धन्ने का बापू इधर उधर खेल गया हो। चल देखते। नाम गुस्ताखी माफ जनाब, आपका नाम धन्ना सिंह तो नहीं? आप वो पठानकोट में ट्रक चलाया करते थे। हम दोनों कई बार दारू पी के कोठे पे जाया करते थे। एक दिन कोठे से आप गिर गए थे, दांत टूट गए थे दोनों। ये जो सोने के दांत लगाए हैं वही तो नहीं? मैं कोई झूठ बोलिया? ओए कोई ना, ओए कोई ना, ओए कोई ना, खुश की ताई। ओए जैसे क्या मैं तन्ना नहीं, डीजे हूँ, डीजे। धन्ना ओए सब रब दी मेहर है। पहले मैं एक ट्रक चलाया करता था, अब मेरे नीचे 100 ट्रक हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरा यार मेरे को मिल गया। चल बाकी बातें घर जाके करेंगे। चल आजा 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 मेरे यार, खुश की ताई। और गड्डी स्टार्ट कर। ओए ट्रक ले जा और पैसे जा रहा हूँ मैं। यार तू तो ट्रका में बैठता है, आज मैं तेरे को इम्पोर्टेड गाड़ी की मखमली सीट पे बिठाता हूँ। चल ड्राइवर। ओए जसिया, ऊपर वाला जब देने पे आता है ना तो गोदाम की सारी बोरियों के मुंह खोल देता है। वो तो इधर आना। अब तुझे मालूम है कि पहले मैं ट्रक ड्राइवर था और उसके बाद अब मेरी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 5 स्टार होटल है और बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना रहता है मेरा। अगर तेरा काम सचमुच हलाल का है तो मेरा भी टाका बढ़वा दे यार। ओए सब पढ़वा दूंगा, तू घबरा नहीं। तू जरा 2 मिनट ठहर, मैं अभी आता हूँ। आराम से कर क्या बातचीत। लड़ी रे लड़ी तुझसे आंख जो लड़ी वो बड़ी मुश्किल पड़ी। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? बैठा हूँ मैं तो लेट रहा हूँ यार। चलो उठ और बाहर दबा हो जा। बाहर मुजरा हो रहा है? मुजरा के बच्चे। अरे मैं तेरे सेठ के पास अंग्रेजी दारू पीने और तू मुझे उठ के बैठ करवा रहा है? दारू का बच्चे तू बाहर चल, तेरे को सोडा भी पिलाता हूँ। चल। ओ धन्ना सेठ, किधर हो गया सेठ? ओए
खुश कीता ही जैसे। ओए जितना फास्ट ट्रक चलाता है उतना ही फास्ट हाथ चला रहा है ये। बिल्कुल सही है। और 10-10 आदमियों से अकेला आदमी लड़ रहा है। हमें तो ऐसा ही आदमी चाहिए था। चाचा जी ये काम करेगा हमारे साथ? अरे वही तो बात है सारी। ये इतना सच्चा और ईमानदार आदमी है यार, अगर इससे साफ साफ कहा तो एकदम भड़क जाएगा। बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लेना पड़ेगा इससे हमें, बाकी रब रखा है। अरे चाचा जी ये तो लुढ़का देगा सबको। ओए जैसे, ओए मत मार, ओए रोको इसको, ओए जैसे ओए छोड़ दे, मत मार इसको। ओए तू उसका ओए जैसे ओए जैसे रुक जा जैसे। ओए जैसे ओए छोड़ दे यार, ओए जैसे छोड़ दे। ओए बेवकूफ कहीं का, दफा हो यहाँ से, चल। पागल कहीं के गधे। क्यों भाई आज सवेरे से कसरत नहीं की थी क्या? जी यार कसरत नहीं की थी। ये स्लेटी सूट वाले कुत्ते मेरे लिए पाल रखे हैं। वो देख यार, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तू खबरें तो रोज सुनता होगा कि इसको किडनैप कर लिया, उसको अगवा कर लिया। ये सब उससे बचने के तरीके हैं। पर तुझे कौन किडनैप करेगा? अरे मुझे किडनैप करेगा तू। तो तुझे किडनैप करके कौन से तेरे टायर उतारने यार? ओए खुश कीता ही, ओए लिली, अरे लिली ऐसा जाम बना कि आज सारी पुरानी यादें ताजा हो जाए हमारी। अरे लिली, अगर पुरानी यादें ही ताजा करवानी है तो जाम वाम से कुछ नहीं बनेगा। पूरी बोतल है, बोतल। ओए बोतल ही ले आ, खुश कीता ही। और सुना, तेरे पास कितने ट्रक हैं अभी? कितने ट्रक हैं अभी? हाँ। अरे ले के एक ही ट्रक है, बाकी तो सड़क ही सड़क है। और ब्याह शादी की कि नहीं तूने? जो पागल हूँ मैं, हाँ। बंधन में बंधूंगा? नेवर। तेरी शादी हुई, बाल बच्चे? अरे ना शादी ना बाल बच्चे। तुझे तो मालूम है ना कि मैं ट्रकों के अंदर से पेटी निकाल के खोल के उसमें से फल खा लेता था। पेटी कभी घर में नहीं रखी। तू नहीं सुधरेगा। पेटियां की पेटियां मुका दी, पर आ गई। ले भाई, ये था मेरा। तुम्हारा। ये समझती नहीं क्या चाहिए? तो अंग्रेजी, पर इसमें वो संतरे वाला दाना नहीं पड़ता है। एक बात बता यार धन्य, तेरे पास ये इतना माल आया कहाँ से? माल की मत पूछ यार, माल आता भी है, माल जाता भी है। यार अब मैं क्या बताऊं, हमारे देश में कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बीमारी, इन सब मौकों पे मैं लाखों रुपया खर्च कर देता हूं। यार ये सब काम करने के लिए मुझे एक बड़ा भरोसे वाला आदमी चाहिए जो जगह जगह ये मदद की चीजें पहुंचा सके। जैसे यार तू मेरे लिए ये नेक काम करेगा? अरे क्यों नहीं करूंगा, जब तेरे जैसा 36 पत्नों का तारू, घाट घाट का पानी पीने वाला सीधी लाइन पे आ सकता है, नेक काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? ओए खुश कीता ही यार। खुश बड़ी जल्दी हो जाता है, पैगन नहीं क्या खुश कीता ही यार। तू मुझे ये अपने सोने के दांतों का रोब तो नहीं दे रहा? मैं पूरा लाऊंगा ये। दादा क्या समझता अपने आप को? रेस जीत कर पता नहीं कहाँ चला गया। सच सच के बैठी हूँ, अभी तक नहीं आया। कहाँ था अब तक तू? खुश कितना है? अरे तूने तो मुझे बड़ा ही दुख देता है। कहाँ था अब तक? कमली, आज मुझे एक पुराना यार मिल गया। मेरी तरह बिल्कुल फटीचर ट्रक ड्राइवर था, आजकल तो बहुत बड़ी सामी बना हुआ है। बात बात में अंग्रेजी बोलता है। ड्रिंक टेस्ट स्कॉटलैंड, टेक पर रोड। 2 बोतलें दे दी मुझे, पर मुझे तो ये बहुत चालू स्टॉक लगता है। अरे स्टॉक लैंड की छोड़, अपने लैंड की पी। ये ले। अपने लैंड के ब्रांड का तो स्टैंड ही नहीं, बोतल हाथ में आती नशा स्टैंड हो गया। ये नशा बोतल में है या तेरे हाथों में है या तेरी आंखों में है? आंखों में तो बस तू ही तू है। जानता है, नाम पता जान सब तेरे नाम लिख चुकी हूँ। अच्छा, कब लिखा था?
जब से तूने मुझे पहली बार कमली कहा था, उसके बाद बस तेरी कमली बन के रह गई हूँ। और तू मेरी कमली ते मैं तेरा कमल, सर्दी लग गया करे तो मुझे ओढ़ लेना। जैसा तू हमेशा मेरे प्यार का मजाक उड़ाता है। तू नाराज क्यों होती है? मैं जानता हूँ कि तू मेरे इश्क में कमली है। खुशकिस्ताई। खुशकीता की खुजली तुझे कब पड़ गई? खुशकीता खुशकीता। नंबर पे 7,000, 10 नंबर 5,000। बरसात चाचा जी, बरसात। इस महीने शहर के हर कसीनो से नोटों की बरसात हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि दमन वाली पार्टी का फोन आया था। जस्सा माल लेकर निकल चुका है। बस जैसे ही जस्से ने चेक नाका पार किया, एक ही झटके में 2 करोड़ अंदर। गुड लक टू जस्सा। गुड लक। पुलिस स्टेशन स्टेशन नाके पे मारामारी हो रही है जी। साहब को आग भी लगी है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओए जैसे खुश की ताई। डीजे साहब आपने फोन ही कर दिया होता कि आपका आदमी है तो। ओए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा आदमी नहीं, हमारा यार है, यार। और जिसने हमारे यार के साथ दुश्मनी करने की हिमाकत की है, उसकी जरा हमको सूरत तो दिखा दो। गुल्लू बादशाह, गुल्लू बादशाह नाम है मेरा। चुप कर ओए बादशाह के पुत्र। अब ये काल कोठड़ी तेरी सल्तनत है। इंस्पेक्टर जी सरता रहने दो इसे जिंदगी भर यही। चला जैसे आ। और डीजे याद रखना, तू सौमैया की छोड़ू नो। सर, इन चारों के ट्रकों में इलीगल माल है। किसका माल है? मैं पूछता हूं किसका माल है? राजेंद्र ये ऐसे नहीं मानेंगे। ले जाओ इन्हें और उल्टा टांग दो। जब तक इसका जवाब नहीं देते इन्हें सीधा मत करना। देखता हूं कब तक इनकी जुबान नहीं खुलती। ले जाओ। चल बे। तेलीराम, तुम वहां जाके सामने ड्यूटी करो। ओके। तेरी गोद सुनी करने वाले, तेरा कुछ ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेरे घर से भी लाशें इसी तरह से निकले जिस तरह मेरे यहाँ हुआ है। ऐ जालिम, तो उसके बदले मेरी ही जान ले लेता, मेरे बेटे को तो छोड़ देता। हे भगवान, तुझे इस बच्ची पर भी दया नहीं आई। इसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी और तूने इसकी मांग का सिंदूर छीन लिया। अरे जालिम, ये तूने क्या किया? तूने क्या किया? तूने क्या किया?
मेरे बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। ये कोई आपके लिए चिट्ठी छोड़ गया। मेरे चारों आदमी शाम तक रिहा होने चाहिए इंस्पेक्टर। ये तो तेरी पुलिस फोर्स की लाशें मिली हैं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुझे तेरे सारे परिवार की लाशें बतौर तोहफा भेज दी जाएंगी। चाचा जी खुशखबरी। प्रकाश टूट गया। हाईवे के सारे रास्ते साफ हो गए अपने लिए चाचा जी। ओए खुश की ताई। चेक नाके के सारे मुलाजमों को मिठाइयों के डब्बे पहुंचा दो और दौड़ा दो अपने ट्रकों का काफला हाईवे के ऊपर। मैं आपके डीजे साहब से मिलना चाहता हूं। जी। चाचा जी ये है हमारे प्रकाश बाबू। नमस्ते। प्रकाश बाबू, तुम सोचते होगे कि हमारा साथ देकर तुमने हमारी जिंदगी के अंधेरों में उजाला कर दिया। गलत। हमारे पास वो प्रकाश है, वो रोशनी है जो अंधों को भी रास्ता दिखा देती है। उस प्रकाश का नाम जानते हो? जी हाँ, दौलत। ओए खुश की ताई। आ बैठ। प्रकाश बाबू, दौलत की दहलीज पर बड़े बड़े असूलों को सर फोड़ते देखा है मैंने। जब से दुनिया बनी है, दौलत किसी भी शक्ल में हो, हर बड़े आदमी की, हर ताकतवर आदमी की, हर समझदार आदमी की माशूका रही है। मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो। सर लेकिन जिंदगी का असली लुत्फ लेने के लिए माशूका भी चाहिए। ओए खुश की ताई दे हाथ। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है। मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है।
रंग बदले हैं सभी प्यारे, सिर्फ मैं ही नहीं, बेखुदी में है यहाँ सारे, सिर्फ मैं ही नहीं। रंग बदले हैं सभी प्यारे, सिर्फ मैं ही नहीं, बेखुदी में है यहाँ सारे, सिर्फ मैं ही नहीं। पीने की लत नहीं है, यारों ने पिला दी है, मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है, मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है। तेरी जुल्फों की पनाहों में मेरी रात ढले, उम्र भर यूं ही मस्तियों का अब ये दौर चले। तेरी जुल्फों की पनाहों में मेरी रात ढले, उम्र भर यूं ही मस्तियों का अब ये दौर चले। बस में नहीं है धड़कन, बेचैनी सी छाई है, मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है, मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है, मैंने शराब पी है, मैंने शराब पी है। क्या सीधा चला है जो है? अरे कौन है ये? साइड पकड़ के नहीं चल सकता है। साहब जी, आप तो बिल्कुल ही टन पूरी बोतल कैसे? अरे साहब जी, आप तो आपके डर से ढाबे में पीते रहे। अगर पता होता आपकी मेरी हैबिट मिलती है तो फिर तो महफिल चौकी पर लगती, और पता है फिर अपनी यारी और गाड़ी हो जाती। अरे दोस्त, यारी तो गाड़ी है ही जस्सा, जिंदगी के साथ साथ और भी गाड़ी हो जाएगी। साहब जी, गाड़ी वालों की दोस्ती हमेशा गाड़ी होती है। हाँ। जी, अंग्रेजी पिए अंग्रेजी। दिखाता हूँ 16 नंबर 1 पियोगी सामने, स्कॉटलैंड की है। साहब जी, अपनी लैंड की निकाले। साहब जी, ये देखो ताला पड़ रहा है इसमें। मैंने साहब जी एक बार पी थी, चढ़ी नहीं, घर जाके फिर पीनी पड़ी। पता नहीं सारा ये दारू में नुक्स था या उस साले पिलाने वाले की नीयत अच्छी नहीं थी। अरे जैसे दारू में नुक्स हो सकता है, पिलाने वाले में बिल्कुल नुक्स नहीं होता। अच्छा ये ले। साहब जी, आपके हाथ का तो पानी भी चढ़ेगा साहब जी। चीयर्स। वाह वाह, अपना साहब भी दिल वाला और ये चौकी वाला साहब भी दिल वाला। हे रब्बा, इनकी यारी को किसी की नजर मत लगने देना। क्या? हाँ।
चचा, क्या सोच रहे तू? अरे कमली, आप बैठ जाओ मेरे पास, जरा करीब आए यार। कमली, मैंने तय कर लिया है कि शादी कर ही लूं। चल छोटा कहीं का, दारू पीने के बाद शादी की बात करता है, नशा उतरते ही भूल जाता है। हाँ, दारू पी के आदमी दिल की बात सुनता है, नशा उतरने के बाद दिमाग की। दारू पीने के बाद दिल कहता है शादी कर ले, शादी कर ले, और उतरने के बाद दिमाग कहता है क्यों फंसता है, क्यों इस झंझट में पड़ता है। ऐसे ही काम चलता है, चलाता रहे। आज लेकिन क्या है कि प्रकाश बाबू से कुछ बात हुई मेरी, जो बात उसने की है ना कमली, चाहता है कि शादी कर लो। सच? हाँ, वो कर लेते हैं। वो क्या यार, वो क्या है उसको कहते हैं, लव मैरिज। एक काम कर, तू दोनों कर ले, लव भी कर ले, शादी भी कर ले। ये मुश्क मुश्क है, मुश्क मुश्क, ये मुश्क मुश्क है, मुश्क। ये लीजिए बाबूजी चाय। अरे बाबा, ठंडी में चाय, मजा आ गया। चलत मुसाफिर मोलिया। ये चोरी चोरी की मुलाकात। I'm sorry, sir. हाँ भाभी, वो बड़ी बेचैन है तू। ठहर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नहीं भाभी, मैं दरवाजा खोलती हूँ, प्लीज। जा। विजय, कैसा लग रहा है पुन? अब मतलब मैं इस सूट में पास हो जाऊंगा ना? 100%। मैंने घर में सबको पटा रखा है। ओह रियली? आओ ना। ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते। नमस्ते। पूजी आंटी। और ये है रवि, मेरा भतीजा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और मैं हूं इसका भाई प्रकाश। भैया, ये है विजय। इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आज सुबह ही मुलाकात हुई थी इससे। जी, मुझसे? ये लोग शायद तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानते, मैं तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवाता हूं। यही है वो जेब कतरा जिसने सुबह मेरी जेब काटी थी। यकीन नहीं आता तो पूछ लो इससे, जवाब दो। तेरी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट। देखिए, अब आई सेड गेट आउट। सुनिए, आई सेड गेट आउट। क्या कहा? बिना चेकिंग के ट्रक पास हो रहे हैं? तुमने अपनी आंखों से देखा? प्रकाश भी वहां था? अब आई कांट बिलीव दिस। आपने मुझे बुलाया? इस तरह क्या देख रहे हैं? पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं 10 साल पहले वाला वो भोला भाला चेहरा। तलाश कर रहा हूं उस नेकी और पवित्रता की, उस जलाल की जो एक सच्चे दिल वाले इंसान के चेहरे पर होती है। वो प्रकाश कहां गया जो भ्रष्टाचार के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा करता था? कहां है वो जिसकी निडरता, जिसकी दिलेरी, जिसके उसूलों को इज्जत देकर मैंने उसे अपना बेटा ही नहीं माना बल्कि अपनी बेटी की पूरी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दी? क्यों बदल लिया उसने अपना चेहरा? क्यों तोड़ डाले उसने अपने उसूल? क्यों उसने झुका लिया अपने ईमान की गर्दन? झुक चुके हो तुम जुल्म की ताकत के सामने। बेच दिया तुमने अपना धर्म, अपना जमीन, अपनी श्रद्धा, अपना भगवान। सक्सेना साहब, भगवान की मूर्त बिकती है, भगवान नहीं बिकता। ऐसा कोई बाजार नहीं जहां श्रद्धा खरीदी जाती हो या बेची जाती हो। मैंने अपना जमीर नहीं बेचा है। हाँ, ये जरूर है कि अपनी खुददारी, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई पर भ्रष्टाचार और बेईमानी की चादर ओढ़ ली है। क्यों? इसीलिए कि उसी चादर के नीचे वो मंडी है जहां सब गैर कानूनी धंधे होते हैं। मैं मानता हूं मैंने उनके बुरे काम में उनका साथ दिया,
उनकी पार्टियों में शामिल हुआ, गहरी दोस्ती की उनसे, लेकिन उनके धंधे की गहराई तक पहुंचने के लिए। और आज मैं उनकी जड़ तक पहुंच गया हूं। शहर का कोई ऐसा गोडाउन नहीं जिसका मुझे पता नहीं, उनका कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे मैं पहचानता नहीं, कोई ऐसा अड्डा नहीं जहां मैं छापा नहीं मार सकता हूं। प्रकाश अपनी जान दे सकता है, मगर जो विश्वास आपने मुझे दिया है उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता। वो आदमी है कौन? टीजे। टीजे? ये तो अच्छा हुआ डीजे साहब, आपके बिजनेस किसी दूसरे के नाम से है। इस बार स्पेशल ऑर्डर ऊपर से थे, वरना हम भी आपको बचा नहीं पाते। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा प्रकाश बाबू, ऊपर वाला भी नहीं। बोल, क्या सोचकर हमारे गोदाम उड़ाए थे तूने? क्या सोचकर हमारी बर्बादी की थी? यही ना कि सरकार के सामने गर्दन अकड़ा के चलेगा। अब देख तेरी यही गर्दन कैसे लुढ़कती है, देख। गुरु लफड़ा। अरे खोल, जल्दी खोल, काट दे रस्सी, काट दे। साहब जी, साहब जी, आप ठीक हैं? ठीक है ना साहब जी? ये कौन है कुत्ते का पुत्र जिसने आपकी ये हालत बनाई है? टीजे। टीजे। वो धन्ना, वो साहब जी, उससे आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जुर्म कानून का दोस्त नहीं होता जसवंत, स्मगलर है वो। स्मगलर? धन्ना साहब जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बड़ा दान पुण्य करने वाला आदमी है जी। मैं अभी भी अपने ट्रक में उसके दान पुण्य की दवाइयां ले जा रहा हूँ, जो अस्पतालों में गरीबों में मुफ्त बांटी जाती हैं। झूठ है सब, चलो मेरे साथ। बीमारों की दवा नहीं, लोगों को मारने की दवा है। तुम्हारा दोस्त धन्ना ड्रग्स का धंधा करता है, जो बहुत बड़ा जुर्म है, और अनजाने में तुम उसके साथी बन चुके हो। धन्ना इतना कमीना और नीच निकलेगा साहब जी, मुझे नहीं पता था। उसने दोस्ती की आड़ में दुश्मनी की है मुझसे, अब मैं उसे नहीं बख्शूंगा। जसवंत, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। और साहब जी छोड़िए, इन पाप करने वालों की ताकत खोखली होती है। उस खोखली ताकत को जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। क्या साथ दोगे? साथ की बात करते हो साहब जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है।
यानी हमारी छुरी हमारे खून की प्यासी हो गई। नहीं रस्तोगी, डीजे पर उठने वाला हाथ हमले से पहले ही कट जाएगा, हमले से पहले ही। गुल्लू बादशाह, ये लो चाबी। रात को पिंजरा खोल के उड़ जाना। जाना कहाँ है? डीजे हाउस। बात सीधी है गुल्लू बादशाह। जस्से की दोस्ती ने तुझे जेल भिजवाया और जस्से की दुश्मनी तुझे जेल से बाहर निकाल लाई। मगर जस्सा अचानक तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसीलिए गुल्लू बादशाह कुत्ते नहीं पालता। दोस्ती दुश्मनी जो करता है खुद करता है। मैं अपनी रिहाई की कीमत जस्सा के खून से चुकाऊंगा। तुम तो असल की बात कर रहे हो गुल्लू बादशाह। मुझे असल के साथ ब्याज भी चाहिए। ब्याज? चेक नाका के अफसर प्रकाश की लाश। हेलो, प्रकाश बाबू बोल रहा हूं। प्रकाश बाबू, डीजे का एक बहुत बड़ा गोदाम है धरावी में, जहां करोड़ों रुपए का माल है। चमड़े के कारखाने के पीछे उस जगह को तबेला कहते हैं। तुम कौन बोल रहे हो? तेरा बाप। हेलो हेलो हेलो। तू मौत के शिकंजे में आ चुका है प्रकाश बाबू। अब तेरा दोस्त जस्सा भी आ रहा होगा। जस्सा, जस्सा, क्या हुआ? जस्सा प्रकाश बाबू को कुछ गुंडे पकड़ के धारावी की तरफ ले गए हैं। कहाँ है तू कुत्ते? सामने आ। कुत्ते, तू किधर है? निकल बाहर। मुझे मारना चाहता है, मारना चाहता है। किधर है तू साले? इसका दोस्त आ गया। आ रहा तू। सोमैया की कुत्ते, अब देख। अब होंगे एक तीर से दो शिकार। कहाँ की बात है? यस सर। जी। मारना चाहता था मुझे,
भाग ले इंस्पेक्टर, जितना तुझे भागना है। आज गुल्लू बादशाह तुझे छोड़ेगा नहीं। मैया की छोड़ दूं ना। गुल्लू बादशाह से दुश्मनी कौन? तेरी मौत है इंस्पेक्टर, तेरी मौत। साहब जी, जैसा डीजे को दिया हुआ वादा गुल्लू बादशाह ने पूरा किया। दोस्त दोस्त के हाथ से मर रहा है और मेरा दुश्मन दुश्मन के हाथ से मरेगा। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नहीं जैसा, शायद हम दोनों की दोस्ती का सफर यही खत्म होना। साहब जी ऐसी बात मत करो साहब जी। आओ मेरे साथ, आओ साहब जी। आई एम सॉरी, हम प्रकाश बाबू को नहीं बचा पाए। पापा, पापा, नहीं पापा, पापा, मुझे आती पापा, नहीं पापा नहीं। पूरा मम्मी, पूरा मेरे बेटे। कातिल का कुछ पता चला? नो सर, जिस आदमी ने मिस्टर प्रकाश वर्मा को हॉस्पिटल पहुंचाया था वो गायब है। इसका मतलब कत्ल का चश्मदीद गवाह वही है, या हो सकता है कत्ल भी उसी ने किया हो। सर यस, ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है। इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा के कातिल को ढूंढना होगा, ढूंढना होगा इंस्पेक्टर। यस सर। अरे रब्बा, अरे रब्बा, ये क्या हो गया वे? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? वो देवता स्वरूप इंसान जो मुझे भाई की तरह प्यार करता था, मैंने उसके हंसते खेलते संसार को उजाड़ दिया। शुभ भाभी की बात है, कितने स्वाभिमान के साथ किया करता था। मुझे कहता था बैठ रोटी खा के जा, तेरी भाभी ने बना के भेजी है। जानती है उसकी बहन पूनम की शादी है। मुझे कहता था कि शादी में तुझे मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, जब तक डोली विदा नहीं हो जाती मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं पूनम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना प्यार करता था वो अपनी बहन से। और रवि, वो मासूम बच्चा जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था, कहता था कि शाम को जाकर जब तक मैं उसे अपने सीने से चिपका कर कहानी नहीं सुना लेता उसे नींद नहीं आती। मैंने एक नहीं, मैंने चार खून किए हैं, 4 कत्ल किए हैं मैंने। नहीं जैसा, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं ओए खुश की ताई गुल्लू बादशाह, खुश की ताई। ओए प्रकाश की मौत फांसी का फंदा बन गई जस्सा के लिए। जा तू ऐश कर, ओए जा ऐश कर।
तेरी खोपड़ी पर मुझे ट्रकों की दौड़ का रास्ता आज तक याद है। इस हरामजादे ने मुझे आग में धकेला था। मैं भी इसे आग में अपनी दुश्मनी का अंतिम संस्कार करूंगा। अंतिम संस्कार के बाद हमारी दोस्ती का क्रियाक्रम भी कर देना। सौ मैया की छोड़ो ना।
वाह पापा, आप तो हीरो बन गए। किस मी? हाँ किस यू Got you. शोभा बेटी, क्या फैसला किया है तूने? पिताजी, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। मेरे जीते जी, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है बेटी? मेरा जो कुछ भी है पहले भी तेरा था, अब भी तेरा है। पिताजी, आपने मेरी हर मांग पूरी की है। जितना पढ़ना चाहती थी उतना पढ़ाया, जो सीखना चाहती थी वो सिखाया। जिससे शादी करना चाहती थी उसी से शादी की। अब मेरी एक मांग और पूरी कर दीजिए। बोलो बेटी। मुझे आप वो कुर्सी दिला दीजिए जिस पर मेरे पति बैठते थे। क्वालिफिकेशन तो तेरी है और सरकारी नौकरी पर तेरा हक भी बनता है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं ये नौकरी तुझे इसलिए दिलवाऊंगा क्योंकि जुर्म के खिलाफ जो लड़ाई प्रकाश अधूरी छोड़ गया है उसे मैं पूरा करूंगी पिताजी। मैं। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम, इन फूलों में सारे स्टाफ की खुशी और हार्दिक स्वागत आपकी सेवा में। थैंक यू। बेशक, मैं पूरी ईमानदारी से आप सब लोगों का ख्याल रखूंगी। अगर आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का ख्याल रखेंगी तो मैं अपने स्टाफ से आज वही शब्द कहना चाहती हूँ जो हर नया अफसर अपनी नई ड्यूटी पर लगने से पहले अपने स्टाफ से कहता है। वही शब्द जो मेरे स्वर्गवासी पति ने इस कुर्सी पर बैठने से पहले कहे थे। हमारी ड्यूटी है कि हम कोई भी माल इस चेक नाके से बगैर चेकिंग नहीं जाने देंगे। जा। ओके, कोई घूस, कोई रिश्वत, कोई करप्शन नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जी मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। मैं समझ गया। जी नहीं, आपकी समझ कुछ लड़खड़ा रही है। जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नाउ गो एंड टेक योर सीट। थैंक यू। दैट्स बेटर। बुजी, अंकल। पूनम, मेरे लिए तुम्हारी नफरत जायज है। मैंने तुम्हें धोखे में रखा। मेरा यकीन करो, मैं वो विजय नहीं हूं। मेरा विश्वास करो पूनम, मेरे पेशे में खोट जरूर थी लेकिन मेरे प्यार में नहीं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अगर तुम्हारे भैया ने मेरी गैरत को ना ललकारा होता तो आज मैं ये ईमानदारी का रास्ता कभी ना अपना। मेरे पापा को तो किसी ने मार डाला अंकल। नहीं बेटा, सच्चाई कभी नहीं मरती। अपने आंसू पोंछ लो पूनम। अब तक तो मेरी जिंदगी बेमकसद थी लेकिन अब प्रकाश बाबू के कातिलों को उनके किए की सजा दिलवाना ही मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। हाँ पूनम, ये मेरी ब्लाइंड है। शो तीन के पत्ते लगाता है साले। रुको मेरी बात सुनो। अरे रुको यार, ले दो इस चीटर को यहाँ से। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब ये इस क्लब में कभी नहीं आएगा।
और मैं भी इस करने कभी नहीं आऊंगा। सुनो दोस्त, तुम जैसे खिलाड़ी की हमारे क्लब को बहुत जरूरत है। लगता है ताश से कुछ खास दोस्ती है तुम्हारी। ये ताश के 52 पत्ते ही तो जिंदगी है हमारी। बेगम, बादशाह, इक्के, यार है अपने पक्के। तो हमसे भी यारी कर लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। डन। यस, इंस्पेक्टर शोभा वर्मा हियर। टीजे कंपनी का माल चेक नाके से गुजरने वाला है। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? भाभी, मैं विजय बोल रहा हूँ, रखता हूँ। मेरे नीचे करो, रोको रोको, गाड़ी रोको रोको। बड़ा सीरियस केस है इंस्पेक्टर। साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर सावंत ऑपरेशन के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र, लेकिन इंस्पेक्टर, सॉरी, वी हैव टू चेक। यू कैन चेक। मैडम, अंदर गोल्ड है। इंस्पेक्टर, रास्ता छोड़ दो मेरा, नहीं तो छोड़ो। हेलो साहब, क्योंकि माल समेत पकड़ा गया। क्या? मम्मी मम्मी, बुज्जी आंटी को चोट लग गई। अरे ये क्या हुआ? भाभी, अगर आज ये नहीं होते
तो तुम्हारी पूनम जीते जी मर गई होती। इन्होंने मुझे उन भेड़ियों से बचाया। नहीं बच्ची, ऐसी क्या बात है। देखिए जी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। आजकल जमाना खराब है, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे भैया की तस्वीर है। और इस बदनसीब के पापा, किसी हत्यारे ने इन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। एक है जो किसी का घर उजाड़ कर खुशी पाते हैं, और एक आप हैं जो किसी के घर की इज्जत की रक्षा करते हैं। उसके आगे किसी का बस नहीं चलता जी। कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं चलता हूं। मेरे मालिक, मेरे दादा, तू तो जानी जान है। तू तो सब जानता है। एक पाप मुझसे अनजाने में हुआ है। इस बगिया के माली प्रकाश को मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अब तुझसे एक ही विनती है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि इन मासूमों के दिल पर लगे प्रकाश की जुदाई के घाव को मैं अपने मोह, अपने प्यार से भर सकूं। मुझे शक्ति दे मालिक, मुझे शक्ति दे। यकीन कीजिए डीजे सेठ, जस्सा जिंदा है। क्या बकवास कर रहा है? लड़की को उठाकर ला नहीं सका और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऊपर से बातें बना रहा है। अरे आग में जैसे जलाकर राख कर दिया हो, वो कैसे जिंदा रह सकता है? पागल हो गया है। इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं? कहता है जस्सा जिंदा है। और जस्सा, मुझे मालूम था हमारे उस्ताद को कुछ नहीं हो सकता। कमली, बहुत अचंभा हो रहा होगा ना कि मैं जिंदा हूं। मुझे खुद बहुत बड़ा अचंभा है कि मैं आज तुम लोगों के पास हूं। ये तो सचमुच पूछो तो गांव वाले भगवान बनकर आ गए। उन्होंने मुझे बचा लिया। उन कमीनों ने मेरा फातिहा पढ़कर खुदा खीसे में डाल लिया था। वो समझे कि मेरा तो बोलो ही राम हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानते ऊपर वाले को नेकी बदी की बड़ी पहचान है। जानती उसने मेरी जिंदगी की म्याद क्यों बढ़ा दी? इसलिए कि अब उन कुत्तों की जिंदगी की म्याद खत्म कर दूं, और उनकी म्याद में खत्म करके रहूंगा, मार के रहूंगा सालों को। उस्ताद जी, मेरी एक तमन्ना है, पूरी करोगे? अरे बोल बेटे, तेरी क्या तमन्ना है? आप उसको मार तो डालोगे ही, जब उसकी चिता जल जाए तो अस्थियां लेने के लिए मुझे भेज देना। क्यों, तेरा साला लगता है वो? नहीं, वो बात नहीं, उसका सोने का जबड़ा चाहिए मुझे। अपनी रेल गड्डी आई, चल हट कुड़िए अपनी रेल गड्डी आई। दौड़ के आया मैं जब भी तूने आवाज लगाई, दौड़ के आया मैं जब भी तूने आवाज लगाई। दिल का डब्बा जोड़ के हमने प्यार की रेल बनाई, चल हट कुड़िए अपनी रेल गड्डी आई, चल हट कुड़िए अपनी रेल गड्डी आई।
कमर हिलाई। चल हट सोनिए अपनी रेल गड्डी आई, चल हट सोनिए अपनी रेल गड्डी आई। अंकल मैं अंदर आ जाऊं? अरे रवि, आजा बेटे, आजा 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 आजा। शाबाश, क्या बात है। क्या लाया बेटे? अंकल मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। अरे जीते रहो, खुश रहो। अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुत्र, तू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अंकल। मैन से नॉट। देखिए क्या नाश्ता लाए हो हमारे लिए। अरे पराठे देसी घी के। अंकल मेरी मम्मी इतने अच्छे पराठे बनाती है, आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। इतना स्वाद खाना बनाया भाभी ने। किस्मत वाले हैं आप जो ऐसा खाना खाने को मिलता है। खाओ ना अंकल। हाँ हाँ बेटे, पहले तू खा। अरे तेरी शरारती काट ली है। कोई बात नहीं, अब तू मुझे खिलाएगा ना, मैं तुझे काटूंगा। अच्छे जो छोड़कर चले जाते हैं वो खुशी और गम के मौके पर और भी याद आते हैं। मैं जानता हूं आज राखी का दिन है, प्रकाश भाई की याद आ रही होगी। मैं प्रकाश तो नहीं बन सकता, हाँ एक बहन की हसरत पूरी करने के लिए इस भाई की कलाई हाजिर है। Sure. Bye. Bye, Good day. Mommy. हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना है आपके लिए। अपनी नजर से गिरना मैंने सीखा नहीं है डीजे। तुम ये रुपया उठाते हो या मैं? ओए खुश कीता ही, गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो, दिल में सजाने को जी चाहता है। दिल के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि जिंदगी पर इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तुम शायद जानते नहीं हो कि सरकारी अफसर को रिश्वत देने की क्या सजा होती है। ये तो फकत शगुन है अफसरनी जी। अगर हमारी बात मान जाओ तो अपनी सारी दौलत रिश्वत के तौर पे दे दूंगा। लगता है अपने खून का रंग देखने का जुनून सवार है तुम्हारे सर पर। जुनून तो है, लेकिन अपने खून, अपने भतीजे की रिहाई का और तुम्हारे चैलेंज का जवाब देना
डीजे के लिए बहुत आसान है। ओए खुश की ताई, आखिर ममता छलक ही गई ना मां की आंखों में। ममता बलिदान का दूसरा नाम है डीजे। तुम्हारी धमकियों से डर जाए वो मां मैं नहीं हूं। तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी तो मेरे पति की आत्मा और मेरी कोख दोनों का अपमान होगा। और अगर कोख ही उजड़ गई तो? रवि, रवि, रवि बेटे, रवि, रवि कहाँ गए? रवि, बेटे क्या हो गया? रवि, रवि की हालत ठीक नहीं है। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था कि बच्चे का खास ख्याल रखिएगा। अब तो ऑपरेशन ही इसका इलाज है और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कहां जा रहे हो? इसकी मौत ने उसे हमारे कसीनो का रास्ता दिखाया है। इसकी हिम्मत हुई हमारा कसीनो लूटने की। कौन हो सकता है वो? दोस्त अंकल नहीं आए? आ जाएंगे रवि। अच्छा रवि बेटे, मैं चलती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो भाभी? एक सरकारी काम है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ओके? क्यों रवि, कैसा बेटे? ठीक है ना? अंकल। पूनम कैसी हो? अच्छी। भाभी कहाँ गई? वो ड्यूटी पर गई हैं। ड्यूटी पर भी चली गई? सर, आप ये दवाइयाँ मंगवा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, मिसेस प्रकाश। हाँ जी हाँ, अब सनी जीप पे बैठ गई है। मैंने टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। हाँ जी हाँ, और 20 मिनट बाद। क्या होगा 20 मिनट? बम फटेगा, बम फटेगा साले।
गाड़ी में बम है शोभा जी। रुको, जल्दी कीजिए, जल्दी। रुको, आइए आइए, मेरे पीछे जाइए, जल्दी। मालिक का लाख लाख शुक्र है, बच गई आप। अब जाइए अदालत में बयान दीजिए। शोभा देवी की गवाही से इस मुकदमे में मुलजिम विक्की और विक्रम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लगाए गए इल्जामों में शक को शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। लिहाजा अदालत मुलजिम विक्की और विक्रम को मुजरिम करार देते हुए 7 साल बामुशक्कत सजा का हुक्म सुनाती है। इसके बाद 13 नंबर है डीजे। मौत के फरिश्ते ने अपना बिगुल बजा दिया है। आवाज सुनाई दे रही है ना? जस्सा। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाई हूं। वो देखो, मेरी आज की इस विजय का असली हकदार तेरा विजय। अपनी भूल का पश्चाताप तो एक पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है। विजय तो सिर्फ राह भटक गया था। मेरे सर पर किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं था भाभी जी, इसीलिए कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। और जब रास्ता दिखाने वाला मिला भी तो बड़ी चिंता थी उन्हें पूनम की शादी की। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम दोनों की शादी जल्दी से कर दूंगी। इतने करीब आ गए हम, मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। तेरे वास्ते लेंगे 100 जन्म, तेरे वास्ते लेंगे 100 जन्म, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। तेरे वास्ते लेंगे 100 जन्म, तेरे वास्ते लेंगे 100 जन्म, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम, कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। पास तेरे आओ दूर कहीं जाओ, एक पल न भूले साथ तेरी बातें। रात भर मचल के करवटें बदल के याद गुजरती है मेरी जवानातें। जाने जाना दिल दीवाना बेकरार है, क्या बताऊं तुझसे मुझे कितना प्यार है। छोड़ेंगे ना
3 बेगम, 3 बादशाह। बहुत डार्लिंग। जब आदमी बेवफा होता है तो बेगमों को भी उससे बेवफाई करने का पूरा हक होता है। क्या मतलब? मोहब्बत में इतने करीब आ गए हम कि अब दूर जाना है मुश्किल सनम। दोस्तों से दुश्मनी और दुश्मनों से दोस्ती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फ्रॉड आदमी, तेरे बारे में मैंने सब पता कर लिया है। बेईमान चिपकते हमारी मुखबिरी करने आया था यहाँ हमारी। ये आस्तीन का वो सांप है चाचा जी जो हमें डसने आया था। प्रकाश के कातिलों तक पहुंचने के लिए इसने हमारा क्लब ज्वाइन किया क्योंकि प्रकाश की बहन इसकी माशूका है। रिश्तों के पत्ते अच्छे बदल लेते हो खिलाड़ी। तूने एक निर्दोष के खून से अपने हाथ रखे हैं डीजे, और ये खून उसी दिन तेरे हाथ से छूटेगा जिस दिन तेरी अपनी लाश खून में लथपथ पड़ी होगी। समझा तू? डड्डू, और आज वो दिन आ गया है डीजे। चलो चलो, मुझे मैं कहता हूं चलो चलो। ये डीजे का रिवॉल्वर है, कोई ताश की गड्डी नहीं कि जो पत्ता चाहे लगा लो। ये रिवॉल्वर तभी चलता है जब डीजे इसे चलाता है। मैं अपने रिवॉल्वर का पहला खाना हमेशा खाली रखता हूं। ले जाओ इस आशिक को और इससे इतना प्यार करो कि ये इश्क करना भूल जाए। जाओ। यू बास्टर्ड, यू बास्टर्ड। साहिबान और ब्रादरान, आप सब हमारे पड़ोसी मुल्कों में से हमारे मुल्क में तशरीफ लाए हैं। हमसे सोने की डिलीवरी लेने के लिए हम तहे दिल से आप सब का इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल का शुक्रिया डीजे। डील का वक्त हो रहा है, हमारे आदमी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपनी अपनी जगह माल का इंतजार कर रहे हैं। ओए आप परेशान मत होइए शेख साहब, आपसे ज्यादा तो मुझे फिक्र होनी चाहिए। मेरी सारी जिंदगी की कमाई का सौदा है ये। आप लोगों को तो अभी डिलीवरी लेनी है और मैं दूसरी पार्टी को पैसे देकर डिलीवरी ले चुका हूं। मेरी खबर के मुताबिक मेरा आदमी वहां से ट्रक लेकर निकल गया है। ट्रक रोको, ट्रक रोको। जेंटलमैन आइए आइए, कम टू द विंडो और देखिए कि हमारी तकदीर किस तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। आइए। ओ देखिए आ गया, ओ देखिए ट्रक आ गया। ओए वेलकम गुल्लू बादशाह, वेलकम। ये क्या होगा? क्या होगा हमारे माल का? करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो गया। हम अपनी पार्टियों को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे सफाई करेंगे? आप किस मुंह से हमारे बर्बाद हो गए। आप प्लीज कुछ करिए साहब। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है धन्ना। तेरी काली कमाई को धुआं बनाकर आसमान में उड़ा दिया है मैंने, और अब तेरी लाश से उठता हुआ धुआं देखना बाकी है। एक बार मुझे तेरा पता चल जाए जस्सा, बस एक बार तेरा पता चल जाए। फिक्र मत कर, आशिक का पता उसकी माशूक को जरूर होता है। तुम लोग कहाँ हो छोकरे? अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? क्यों मार रहे हो उसे? तो तू है हाँ? सो मैया की छोड़ो ना।
कसम मैया की, छोड़ू ना, छोड़ू ना। गुल बादशाह नाम है मेरा। बस आज से तू मेरी गुल, मैं तेरा बादशाह। चल। कुत्ते कमीने सारे। मैया की, छोड़ू ना। मैया की, छोड़ो ना। हम मेरे मक्खन की डली। छोड़ो ना। अब बिस्तार से फिर आ जाओ। कमले, मैं आ गया। कमले, तू हट जा पीछे। जैसा जिंदगी मेहरबान थी तुझ पर, जो आज तक तू जिंदा रह गया। आज नहीं बचेगा तू। रामजादे, मुझे प्रकाश का कातिल बनाने वाला तुम है, कुत्ते। हमने तो सुना था कि जो जान से गया जान से गया। वो तो जिंदा कैसे हो गया जस्सा? शायद तेरी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई।
शोभा देवी, ओए शोभा देवी के आंखों की पट्टी खोल दो। मम्मी। शोभा देवी, कानों से तो तुमने अपने पति के कातिल की आवाज सुन ली, लेकिन अब आंखों से देख भी लो कि तुम्हारे पति प्रकाश का कातिल कौन है। बड़ा सच्चा इंसान है ये शोभा देवी, खुद कबूल करता है कि इसने तुम्हारे पति का खून किया। बोलो, हम इसे क्या सजा दें? इसे मैं खुद सजा दूंगी। हाँ। ओए खुश की ताई, खोल दो इसके हाथ। खूनी दरिंदे, अगर शर्मिंदगी का रति भर भी एहसास है तो देख इस विधवा की तरह जो तेरे प्यारे दोस्त की बीवी है। देख उस मासूम बच्चे की तरफ जिसके सर से तूने बाप का साया छीना है। देख उस बहन की तरफ जिसका एक भाई तूने छीन लिया है। बहरूपिये, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए हमारे जख्मों पर झूठे दिलासों की मरहम लगाता रहा, हाँ, ताकि अपनी किए की सजा से बच सके। नहीं पाखंडी, तू नहीं बच सकता। मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी मैं तुझे। खत्म कर दे इस डीजे को जस्सा, खत्म कर दे। अफसरनी, मेरे भतीजे को सजा तेरी गवाही से हुई थी ना, और रिहाई डीजे की गवाही से हुई है, और इस गवाही का दूसरा नाम दौलत है। मैया की छोड़ू ना, मैं वो शैतान हूँ जो तुम सबको मार के मरेगा।
पूनम छोड़ दे इसे। डीजे कुत्ते विजय छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे विकी। मेरे हाथ में ये रिमोट है और उसके हाथ में बम। जानता है कैसे फूटेगा? जैसा देख। ओए खुश की ताई चमक छलो, ओए इसे मेरे को दे दे। ओए मेरे आसपास इतनी खूबसूरत तितली मंडराती रही और हमें पता ही नहीं चला। अरे सिमट क्यों रही है? मैं जो हूं तुझे समेटने के लिए। छोड़ दे इसे। अरे जा कहां रही है? ले और काट, जी भर के काट। अरे काट ना, नहीं तो मैं तेरे आशिक की गर्दन काट के फेंक दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विजय को छोड़ दो। ओए कुड़िए हाथ मत जोड़, दिल से दिल जोड़, फिर मैं तेरे आशिक को जिंदा ही छोड़ दूंगा। ओए देख क्या रही है, एक मर्द की जुबान है। मैंने कहा ना कि तेरे आशिक को फिर जिंदा ही छोड़ दूंगा। मुझे सिर्फ एक बार विजय से मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। ओए खुश की ताई, खुश की ताई, और तेरा रोना देख के मेरा दिल पिघल गया। जा जा मिलने अपने आशिक से, जा जा। क्या हसरत है अपने यार से मिलने की। हाय ओए खुश की ताई कुड़िए, जल्दी कर, इसके बाद मेरी बारी है। I'll kill you, bastard!